आज की इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसे ऑफिसर को देखेंगे जो कि अपने कैदियों को काफी अलग सी सजा देता है। तो वो किन किन कैदियों को कैसी कैसी सजा देता है, जानने के लिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक क्राइम स्पॉट को दिखाया जाता है, जहां पे हमें ये पता चलता है कि न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा सिंगर जिसकी कल रात में किसी लड़की ने डेथ कर दी है। जिसके बाद हमें दो ऑफिसर आते हुए नजर आते हैं, जिसमें एक का नाम पीटर होता है, जहां पे पीटर वहां की सारी जांच पड़ताल करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पे हुआ क्या है। जिसके बाद हम एक और ऑफिसर को देखते हैं जो कि पीटर के पास आता है और वो पीटर से कहता है कि इसका मर्डर एक लड़की ने किया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मामला लड़की के मामले में काफी ज्यादा ढीला है और तुम इस लड़की को पकड़ोगे और सीधा मेरे पास लेके आओगे, ना कि खुद के पास। जिसके बाद पीटर उसकी बात को सुन के वहां से चला जाता है। अब काफी जांच पड़ताल के बाद पीटर को ये पता चलता है कि उस सिंगर की एक बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम जेनिफर था और वो कभी कदार उस सिंगर से मिला करती थी। इसे ये जानकारी को इकट्ठा करने के लिए पीटर अपने पार्टनर के साथ उसके घर पे पहुंच जाता है। अब हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी कूल और बोल्ड लेडी थी। जहाँ पे पीटर और उसका पार्टनर जाके जेनिफर से मिलते हैं और उससे पूछताछ चालू कर देते हैं। इधर पूछताछ के दौरान हम जेनिफर को देखते हैं जो कि पीटर को काफी अलग नजरों से देख रही थी, मानो पीटर उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया। खैर जेनिफर पीटर और उसके पार्टनर को ज्यादा कुछ नहीं बताती है। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ वापस से ऑफिस में आ जाता है। तभी हमें वहां पे एक और लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम कैली होता है, जो कि पीटर की पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, मगर अब वो पीटर के ऑफिस में एज अ कंसल्टेंट जॉब करती है। जिसके बाद पीटर उस केस के बारे में उससे आके कंसल्ट करता है और कैली से उसके केस में हेल्प करने के लिए कहता है, जहाँ पे कैली उसके केस में हेल्प करने के लिए उसे हाँ कह देती है। मगर जब पीटर ऑफिस के बाहर जा रहा होता है तो कैली उससे कहती है कि आज रात वो उससे मिलना चाहती है, मगर पीटर उससे कोई जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ दोबारा से जेनिफर के घर पे जाता है और उससे ये कहता है कि उसे पूछताछ के लिए हमारे ऑफिस में चलना होगा। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए चली जाती है। मगर जब वो अपने ड्रेस को चेंज कर रही होती है तो पीटर उसे छुप के देख रहा होता है और ये चीज जेनिफर भी नोटिस कर लेती है। जिसके बाद पीटर और उसका पार्टनर जेनिफर को लेके अपने ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे काफी सारे ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं। मगर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि उन ऑफिसरों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के अपने प्राइवेट पार्ट को उनको दिखाती है। जहाँ पे सभी ऑफिसर उसके प्राइवेट पार्ट को देख के खुश तो हो जाते हैं, मगर उनकी आज ड्यूटी होती है इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो जेनिफर से लगातार क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, मगर उन्हें जेनिफर से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। मगर जब पीटर अपने घर पे आता है तो वो काफी बुरे नशे में होता है और वो जेनिफर के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम कैली को देखते हैं जो कि उससे उस केस के बारे में बात करने के लिए रात में उसके घर पे आती है और उससे उसके केस के बारे में बात करने लगती है। मगर पीटर काफी नशे में होता है, इसीलिए वो कैली को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कपड़े को उजाड़ के उसके साथ वो भरपूर रोमांस करता है, जहाँ पे कैली भी उसे नहीं रोकती है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद कैली फाइनली उस केस के बारे में पीटर से बात करती है। खैर सुबह होती है और सुबह होने के बाद पीटर वापस से जेनिफर के घर पे चला जाता है और वो जेनिफर से जाके बात करता है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो कि आइस कटर को ऐसे यूज कर रही होती है मानो वो किसी आदमी पर आइस कटर को यूज कर रही हो। जिसको देख के पीटर को कुछ सही नहीं लगता है क्योंकि उस सिंगर की भी मौत उसी आइस कटर से हुई थी। खैर तभी हम वहां पे एक और लड़की को देखते हैं जो कि जेनिफर के पास आती है, जहाँ पे जेनिफर उसे किस करती है और वो पीटर को ये दिखाना चाहती थी कि वो लेस्बियन है। जहाँ पे पीटर ये चीज देख के वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि वापस से जेनिफर से मिलने के लिए जाता है। मगर जब जेनिफर घर पे नहीं होती है तो वो उससे मिलने के लिए पब में जाता है, जहाँ पे वो काफी उछल उछल के डांस कर रही थी। तभी वहां पे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि जेनिफर से आके उसके घर पे मिलती है।
यहाँ पे पीटर जब जेनिफर से बात करने के लिए जाता है तो जेनिफर उसके साथ डांस करने लगती है और पीटर भी उसके साथ मदहोश हो जाता है और दोनों लोग साथ में डांस करते करते एक दूसरे को किस कर लेते हैं। खैर जब पीटर को किस मिल जाती है तो वापस से पीटर अपने घर जाने लगता है, मगर तभी एक तेजी सी कार आती है और पीटर को उड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो उसे उड़ा नहीं पाती है। इसीलिए पीटर उसका पीछा करने लगता है और काफी देर पीछा करने के बाद उस गाड़ी का क्रैश हो जाता है और जब पीटर अंदर जाके देखता है तो उसमें वही लड़की होती है जो कि हमें जेनिफर के घर पे दिखाई गई थी। यहाँ पे उस लड़की की डेथ हो जाती है, जिसके बाद पीटर वापस से जेनिफर के घर पे जाता है और उसे ये सैड न्यूज देता है, जहाँ पे जेनिफर काफी ज्यादा रोने लगती है और पीटर से कहती है कि जो भी मेरे करीब आता है उसकी मौत हो जाती है। फिर जेनिफर पीटर से एक लड़की के बारे में बात करती है जो कि उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है और जेनिफर उससे कहती है कि वो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, मगर उसने हूबहू मेरी स्टाइल कॉपी करना चालू कर दिया और वो मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करने लगी कि मुझे उससे दोस्ती को तोड़ना पड़ा। इधर जेनिफर काफी रो रही होती है, इसीलिए पीटर उसे सहारा देता है और सहारा देते देते वो उसे तखत तक ले जाता है, जहाँ पे वो उसके साथ तखत पे काफी भरपूर रोमांस करता है। यहाँ पे पीटर का पार्टनर उसे कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। जब पीटर उससे मिलता है तो उसका पार्टनर ये बताता है उसे उस लड़की का पता चल गया है जिसने उस सिंगर का कत्ल किया है और वो एक होटल के रूम में रुकी हुई है, जिसके बाद ये दोनों लोग उस होटल में जाने वाले थे, मगर तभी पीटर को कुछ काम आ जाता है और वो नीचे रुक जाता है। जिसके बाद उसका पार्टनर जैसे ही लिफ्ट पे चढ़ता है और उस रूम की तरफ जाने लगता है और लिफ्ट खुलती है, तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आइस कटर को लेके आती है और उसके पर हमला कर देती है, जहाँ पे उसकी वहीं पे ही डेथ हो जाती है। और जब पीटर उसे आके देखता है तभी उसे वहां पे कैली आते हुए नजर आती है, जिसके बाद पीटर को ये लगता है कि शायद कैली ने ही उसका मर्डर किया है और उसके पर वो गन को पॉइंट कर देता है, मगर कैली अपनी जेब से कुछ निकालने वाली थी तब तक वो उसे शूट कर देता है और पीटर को ये लगता है कि शायद कैली ने ही उस सिंगर का और उसके पार्टनर का कत्ल किया है, इसलिए वो उसको शूट कर देता है। जिसके बाद इस केस को यहीं पे ही बंद कर दिया जाता है। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि कैली के साथ उसके ही घर पे रहता है। अब आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर और कैली भरपूर रोमांस कर रहे होते हैं, मगर तभी कैली नीचे से एक आइस कटर को उठाती है, जैसे कि हमें जेनिफर की बुक में लिखा दिखाया गया था और हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का मर्डर कैली ने नहीं बल्कि जेनिफर ने ही किया है। और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।